सर आज का इस वर्ल्ड वेटनरी डे इसका बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हम आज सारा दुनिया एंटायर वर्ल्ड में हम वर्ल्ड का वेटनरी एसोसिएशन आज का दिन को हम वर्ल्ड वेटनरी डे मना रहा है। एवरी ईयर हम लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल महीने के लास्ट सैटरडे में हम हमेशा वर्ल्ड वेटनरी डे मनाते हैं और हम इसको 2000 से मनाते आ रहे हैं और हम हर साल अलग अलग थीम के ऊपर मनाते हैं और इस बार हमारा थीम है, इसके पीछे लिखा हुआ है वेटरिनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। तो हमको ये मैसेज देना चाहता है कि आदमी ये समझता है कि वेटरी डॉक्टर्स केवल जानवरों का ही ट्रीटमेंट करता है, ये समझता है, लेकिन इन अ ब्रॉड सेंस ऐसा नहीं है। हम जो है जानवरों को ट्रीटमेंट करता है, इसके साथ साथ हम ह्यूमन का हेल्थ के ऊपर भी हम काम करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है आदमी को स्वस्थ रहने के लिए उसका एनवायरनमेंट स्वस्थ होना पड़ेगा, उसका खान पान स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी वो खाता है वो हेल्थी होगा, तभी तो आदमी भी हेल्थी होगा। तो हमारा जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उसका हम सही ढंग से हम जो जानवर है जिसका हम प्रोडक्ट्स खाता है वो अगर हेल्थी होगा तो जो हम खाता है वो भी हेल्थी फूड होगा, तो आदमी भी स्वस्थ रहेगा। तो आपको भी पता है बहुत सारा जूनोटिक डिजीज़ है जो डिजीज़ जो है जानवर से लेके ये इंसानों में फैलता है। तो जब हम एनिमल में अगर वो डिजीज़ कंट्रोल करेगा तो जानवर से ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ नहीं फैलेगा, कंट्रोल होगा। तो इसको देखने से हम भी मतलब हेल्थ फोकस है, ये मैसेज को हम देने के लिए आज का थीम है हमारा वर्ल्ड वेटनरी डे। सर आपकी सरकार जो ये गवर्नमेंट जो हर साल रेबीज़ को लेकर जो वैक्सीनेशन देता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया में भी बहुत देखने को मिलता है कि कहीं कहीं जगह में कहीं कहीं राज्य में रेबीज़ से जो पीड़ित जो एनिमल है उनको लेकर और उनसे जो काट कर उसको इन्फेक्शन किस प्रकार हो रहा है, ये बहुत ही देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हर साल ये वैक्सीनेशन दिया जाता है? एक्चुअली इसमें देखिए जागरूकता कम है। इसमें हमारे जो पेट ओनर्स है उन लोगों के बीच में जागरूकता बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया था, उसमें भी हमने फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। तो उसमें भी हमने जितना यहाँ आया है उसको हम बूस्टर डोज के लिए बुलाया है, लेकिन उनमें से आधा भी बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आया है। उसका मतलब उसका वैक्सीन्स का जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। बूस्टर डोज नहीं लिया है तो उसमें तो उसका इफेक्टिव वैक्सीन्स का इफेक्टिवनेस उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको मतलब आदमी में भी, हमारे पेट ओनर्स में भी हम लोग को जागरूकता लाना है। ऐसा नहीं होना है, अगर आप वैक्सीनेशन करता है तो उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। तो सर ये वैक्सीनेशन जो जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं जब दिन को उसी समय ही देते हैं या एनी टाइम दे सकता है ये जो वैक्सीनेशन? और आपने कहा है कि अभी जो जागरूकता बहुत कम है, तो उनके लिए आप एक जागरूकता लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? ये हम एंटी रेबीज जो है वैक्सीन जो है पेट्स में स्पेशली कुत्ता में हम 3 महीने के बाद लगता है। ठीक है, 3 महीने के बाद लगता है और वैक्सीन पे डिपेंड करता है कि उसका बूस्टर डोज कितना में लगेगा। ठीक है, कोई 3 महीने के बाद लगता है, कोई 1 महीना के बाद लगता है। तो अभी जो फिलहाल जो हमारा जो वैक्सीन जो हम जो ये ब्रांड जो वैक्सीन दे रहा है, इसका जो बूस्टर डोज है आपका 1 महीने के बाद लगता है। तो आज जिन्होंने भी वैक्सीन अपने कुत्ता को दिलवा रहा है वो 1 महीने के बाद पहली बार जो ले रहा है वो 1 महीने के बाद फिर आना पड़ेगा बूस्टर डोज लेने के लिए, उसके बाद फिर एनुअली। तो 1 महीने आज दिया है, आज तो फ्री वैक्सीनेशन दिया है, तो 1 महीने के बाद उसमें भी फ्री होगा ना? उसमें कैसे फ्री में दे देगा ना, उसमें पेमेंट होगा? देखिए हमारे पास अगर सरकार का सप्लाई हमारे पास है तो हम यहाँ से फ्री दिलाता है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम फार्मेसी से दिलाते हैं। ओके सर, आज लगभग कितना आदमी यहाँ पे आए हैं? अभी तक तो फिलहाल तो 100 एबव तो अभी तक हो गया होगा। रजिस्टर को अभी देखना पड़ेगा अभी तक कितना आया है, क्योंकि हम लोग का हिसाब से हम स्टिकर्स 100 एबव लेके आया था। अभी स्टिकर हाल ही में अभी खत्म हो गया, उसका मतलब अभी तक 100 से ज़्यादा आ चुका है, 100 वैक्सीनेशन हो चुका है। ओके सर, लास्टली सर रेबीज को लेके और
कुत्ता काटने से बीमार बहुत निकलते हैं। तो ये सब को लेके आप पब्लिक को क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहिए? तो यही है कि अगर जिन्होंने भी कुत्ता पाल रखा है वो जैसे भी हो अपने कुत्ता को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाएं। तो वैक्सीनेशन अगर ये इसका शेड्यूल अगर प्रोटोकॉल अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करता है तो हम रेबीज से बच सकते हैं। थैंक यू। जो अभी आप लोगों को जिन्होंने आप वर्ल्ड वेटनरी डे के बारे में बताया है, ये हमारा सीनियर वेटनरी ऑफिसर और ये हमारा आलो वेटनरी डिस्पेंसरी का ये है ऑफिसर इंचार्ज है डॉक्टर यानिंग उमदिर और मैं डॉक्टर केजोम पादू। तो आज वर्ल्ड वेटनरी डे में जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। तो ये मैसेज जो है आप लोग समाज तक पहुंचाए आपके माध्यम से, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ, फिर आज हम यहाँ वर्ल्ड वेटनरी डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा पब्लिक को यहाँ पब्लिक गैदर नहीं कर पाया, तो हम लोग सर्विस देना चाहता था। क्योंकि अभी जैसे आपको जैसा बताया कि आपने जैसे बताया कि आज भी रेबीज़ का बहुत यहाँ पे सोशल मीडिया में चलन है, तो इसलिए हम लोग रेबीज़ को स्ट्रेस देके इस बार वर्ल्ड वेटनरी डे में हम लोग वैक्सीनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग का ये जो समाज है, समाज को हम लोग आज का जो हम लोग का थीम है, सेलिब्रेशन का जो थीम है वेटनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर, इसके माध्यम से हम लोग ये बताना चाहता है कि हम लोग जानवर का जैसा ट्रीटमेंट करता है, साथ साथ जैसे सर ने आपको बताया कि एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट या दूध या अंडा, जो भी हम लोग एनिमल प्रोडक्ट है उसको हेल्दी पब्लिक को मिले, इसलिए हम लोग जो है। और साथ साथ जो जूनोटिक डिजीज़ है, जो बीमार ह्यूमन से जानवर से ह्यूमन में जो ट्रांसफ़र होता है उसका रोकथाम के लिए, जैसे अभी रेबीज़ को हम लोग इस प्रकार बहुत सारा जूनोटिक डिजीज है, जैसे एंट्रैक्स है या आपका बहुत सारा जैसे बर्ड फ्लू होता है या स्वाइन फ्लू होता है, उसके बारे में भी हम वक्त पर हम पब्लिक को उसके बारे में बताते रहते हैं। तो साथ साथ हमारा ये है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सारा दुनिया में वेटनरियन है, जो वाइल्ड लाइफ वेटनरियन है वो भी उसका प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग एनवायरनमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ सब के लिए हम लोग काम करता है वेटनरियन जो। तो वो जैसे हमारा लाइफ साइकिल जो वाइल्ड जो लाइफ साइकिल है वो भी ठीक ठाक रहना चाहिए, हेल्दी। आजकल आपका एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन और वेरियस कॉजेस के कारण जो है कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसको भी बचाने का हमारा वेटनरियन लोग प्रयास करता है। क्योंकि जैसे आप लोग जानता है कि पहले डायनासोर जैसे अभी एक्सटिंक्ट हो गया, उस प्रकार का जानवर टाइम टू टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो अभी मॉडर्न एज में हम लोग वेटनरियन ये कोशिश करता है कि हम लोग ये सब जानवर को भी हम लोग बचाना है। तो हमारा मेन टीम है कि हम लोग आज जैसे हम लोग का मेन काम है वेटनरियन का, हम लोग जानवर का भी हेल्थ को ठीक से रखना है और उसके माध्यम से जो जानवर का जो कांटेक्ट में आता है, जो ह्यूमन है आदमी का भी को भी हम लोग हेल्थ अच्छा रखना चाहता है। तो उसके लिए भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग प्रयास करता है। साथ साथ हम लोग का एनवायरनमेंट सिर्फ हम लोग का ये से जो ट्रीज है, जो घास है उससे नहीं बनता है, जो जानवर उसमें रहता है जो उससे भी बनता है। तो हम लोग सबको हेल्दी रखने का हमारा वेटनरियन जो है काम करता है। इसलिए ये थीम जो है इस बार ये वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन जो है इसको 2000 से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया। तो इस बार 2024 में वेटनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, इस टीम का ऊपर हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहा है। और यही हम लोग आप लोग भी इसको समाज को आपके माध्यम से आप लोग बताइए कि वेटनरियंस क्या क्या काम हम लोग का समाज के लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।